हेलो व्यूअर्स, मैं आपका विक्रांत चक्रसाल, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर गाइडेंस एंड लाइफ कोच। जर्नी ऑफ लाइफ के इस एपिसोड में एक बार फिर से मैं अपने सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी लाइफ लिविंग स्किल्स के ऊपर, जिसमें हमने जाना डिसीजन मेकिंग के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, थिंकिंग के ऊपर बात की और कुछ अदर स्किल्स के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि हमारी बॉडी हमारे जेस्चर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम अपने शब्दों का प्रयोग करें चाहे ना करें। मींस एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज की जो पावर है वो आपको ये सिखाती है कि कैसे आप अपने विचार दूसरों को बिना बोले समझा सकते हैं और दूसरे के विचार कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, कुछ लोग वर्बल कम्युनिकेशन में बोल कुछ और रहे होते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी तरह नॉन वर्बल में बंदा बोलता कुछ नहीं, सिर्फ उसकी बॉडी रिप्रेजेंट कर रही होती है। वहीं पे हम उस चीज को समझने में मार खा जाते हैं और कई बार कुछ गलत डिसीजन ले जाते हैं। तो आज हम जानेंगे किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती हैं, किस तरह के जेस्चर्स होते हैं। पहले पॉइंट में डिस्कस करूंगा, आर्म्स क्रॉस्ड अक्रॉस द चेस्ट। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग इस ढंग से बैठते हैं या खड़े होते हैं या लेग्स क्रॉस करते हैं। उनसे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये लोग डिफेंसिव हैं या नॉट इंटरेस्टेड हैं या इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो अगर आपकी भी लाइफ में या आपके बिजनेस में या आपके किसी भी सफर में आपके भी इस तरह के लोगों से मिलते हैं, तो आप जान सकते हैं कि वो इंसान आपकी किसी बात से इंटरेस्टेड भी नहीं हो सकता और हो सकता है वो आपसे डिफेंसिव हो और हो सकता है वो आपकी बात समझने को तैयार ना हो। तो फर्स्ट हमने बात की आर्म्स क्रॉस्ड अक्रॉस द चेस्ट। दूसरे पॉइंट में बात करूंगा स्माइल के ऊपर। आपकी हंसी भी आपके इमोशन रिप्रेजेंट करती है और वो हमें जज करना चाहिए कौन हमारे लिए दिल से हंस रहा है, कौन हमारी बात को फेक ढंग से हंस के टाल रहा है। तो अलग अलग तरह की स्माइल्स होती हैं, जैसे कि शाई, वार्म, हैप्पी स्माइल। लेकिन सबसे अच्छा जब आप दिल से हंसते हैं और आपके चीक्स थोड़े ऊपर जाकर और क्रो फीट बन जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर क्रो फीट बन जाते हैं जब हम जैसे रिंकल्स, तो वो होता है दिल से हंसना। लेकिन समटाइम क्या होता है, कुछ लोग आपकी बात सुनते हैं लेकिन वो दिल से नहीं सुन के सिर्फ फेक स्माइल करते हैं, सिंपल अपने दांत दिखा देते हैं या सिंपल हंस देते हैं, तो दैट्स अ फेक स्माइल। तो ये आपने जज करना है कि आप जिसके साथ बात रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जिसको समझा रहे हो या जिसके साथ कुछ भी हंसी मजाक की बात कर रहे हो, उसमें से कौन सा बंदा किस ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा कि आपको किनके साथ किस तरह की बात करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, टैपिंग योर फिंगर। टैपिंग योर फिंगर, समटाइम आपने देखा होगा कुछ लोग टेबल के ऊपर या किसी बुक के ऊपर टैपिंग कर रहते हैं, मींस अपनी उंगलियों के साथ खेलते रहते हैं। तो उससे क्या पता लगता है कि या तो बंदा बहुत एंग्री है या इम्पेशेंट है या नर्वस है। लेकिन इसका एक दूसरा ऑपोजिट रिएक्शन क्या है कि अगर ये आप आदत बार बार रिपीट करते हैं तो सामने वाला बंदा आपकी इस आदत से इरिटेट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज टिल्टिंग योर हेड टू वन साइड। कई बार आपने देखा कोई इंसान थोड़ा सा टेढ़ा मुंह करके आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, तो उससे क्या पता लगता है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है, आपकी बात को अच्छे से सुनकर उसको सीखना चाहता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से, अगर कोई इंसान, कोई सेल्समैन किसी को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है और दूसरे वाला बंदा इस पोस्चर में उसकी बात सुन रहा है, तो वो जज कर सकता है कि हाँ ये इंसान मेरी बात को बहुत डीपली सुन रहा है, इंटरेस्टेड है और उसके लिए वो सेल कन्वर्ट करनी, मैच्योर करनी ज्यादा आसान होगी। फिफ्थ पॉइंट इज स्टीपलिंग योर फिंगर्स। इसमें क्या है कि जब कोई इंसान आपके साथ इस ढंग से बात कर रहा है तो शोज योर कॉन्फिडेंस और अपनी अथॉरिटी आपको शो कर रहा है। मींस इस तरह की पोस्चर ज्यादातर बॉस, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस होगी या कोई पॉलिटिशियन से देखने को मिलती है। दोज आर लीड द टीम, जो किसी टीम को लीड कर रहे हैं। सो दिस इज अ गुड हैबिट। द सिक्स्थ पॉइंट इज क्रॉसिंग योर लेग्स। जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि अपनी लेग्स क्रॉस करके कि लोगों को बैठने की या खड़े रहने की आदत होती है। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि वो बंदा या तो आपके काम में इंटरेस्टेड नहीं है, जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो
अगर आप उनसे के साथ कोई भी बात डिस्कस कर रहे हो या बताने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला लेग्स क्रॉस करके बैठा है, सो ही और शी इज शोइंग द डोमिनेटिंग नेचर, और वो ये दिखा रहा है कि मेरे को ज्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू यू। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप कहीं पे भी अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे लगा रहे हैं यहाँ पे सामने वाला बंदा आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप इन चीजों से जज कर सके कि आपको अपनी एनर्जी कहां लगानी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज पुलिंग योर ईयर। समटाइम आपने देखा कुछ लोगों को अपने कान खींचने की आदत होती है, ज्यादातर मल्टीपल टाइम, तो उससे क्या महसूस होता है कि दे आर डाउटफुल, वो अपने डिसीजन के लिए डाउटफुल है, वो कोई तय नहीं कर पा रहे कि वो क्या करें क्या ना करें, तो दे आर कंफ्यूज डाउटफुल, कि जिसके लिए वो अपने कान को इस तरह पुल करते रहते हैं। अगले पॉइंट में बात करूंगा स्टैंडिंग अप स्ट्रेट। समटाइम कुछ लोग इस तरह से सीधे, जिसे हम कहते हैं सावधान की सिचुएशन, उसमें खड़े होते हैं, तो इट मींस दे आर कॉन्फिडेंट। आपने हमारे भारतीय फौजी देखे होंगे जो हमेशा स्ट्रेट खड़े रहते हैं, दे शोज द कॉन्फिडेंस, कि उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है और वो अपने काम को पूरी तरह करने की क्षमता रखते हैं, तो दैट्स ए वेरी गुड पोस्चर एंड वी आर आल्सो सल्यूट टू द आवर इंडियन आर्मी। अगला पॉइंट में बात करूंगा जेस्चरिंग विद योर हैंड्स ओपन एंड पाम्स अप। इसमें क्या है कि इसमें कई बार इंसान आपको इस ढंग से समझा रहा होता है, लाइक हमारे टीचर्स, कुछ एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर या हमारे घर में हमारी फैमिली मेंबर कुछ ढंग से समझा रहे होते हैं, तो उससे क्या है कि वो इंसान आपसे कोई बात नहीं छुपा रहा, वो आपके साथ हर चीज शेयर कर रहा है जो उसके साथ हो रही है। सो वी कैन इजीली ट्रस्ट ऑन दैट काइंड ऑफ पीपल्स। सो इफ अगर आपकी लाइफ में भी कोई इस तरह का इंसान है जो आपके साथ इस ढंग से बात करता है, तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ हर चीज खुलकर डिस्कस कर रहा है। अगले पॉइंट में बात करूंगा आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम अक्सर जिस इंसान को मिलते हैं हम उसके साथ आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ 3 सेकंड तक आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, लेकिन जहां बाउंडिंग स्ट्रांग हो जाती है, जहां हमारा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, तो वहां पे हम ज्यादा देर तक भी बात कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आप एक ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, तो कई लोगों की आदत होती है कि देख कहीं और रहे होते हैं और सुन किसी और के लिए होते हैं, तो जिस बंदे के साथ भी आप बात कर रहे हो उसी की तरफ आपके आई कांटेक्ट होने चाहिए। मींस 4 लोगों का ग्रुप है, अगर ए आपके साथ बात कर रहा है तो आपका आई कांटेक्ट ए के साथ हो, अगर वहीं बी ने कोई डिस्कशन शुरू की तो तभी आपका आई कांटेक्ट बी की तरफ होना चाहिए, ना कि सिर्फ ए की तरफ भी खड़ा रहना चाहिए। सो दैट्स ए गुड साइन अगर आप आई कांटेक्ट बना के रखेंगे, क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे बंदे की बात सुनने के लिए रेडी हैं, वो दूसरे बंदे की बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। अगला पॉइंट मैं बताऊंगा लुकिंग डाउन। समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग जमीन की तरफ देखते रहते हैं या नीचे देखकर ही चलते रहते हैं, तो इससे क्या महसूस होता है कि वो इंसान या तो कॉन्फिडेंस कम है उसके अंदर, या वो किसी डाउट में है, और या वो कंफ्यूज्ड है। तो ऐसे इंसान अगर आपको मिलते हैं तो उनके अंदर एनर्जी भरने की कोशिश करिए और उनको उनकी क्षमता बताने की कोशिश करिए, ताकि वो बूस्ट अप हों और अपने गोल्स की ओर स्ट्रिक्टली आगे बढ़े। अगले पॉइंट में बात करूंगा रबिंग योर हैंड्स। रबिंग योर हैंड्स मींस वी आर रबिंग। इसका मतलब क्या है कि हम अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है, उसको अचीव करने के लिए, उसके टारगेट को, उस गोल को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। सो दिस इज गुड साइन, मींस हम बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगले पॉइंट की बात करूंगा माइक्रो एक्सप्रेशन। माइक्रो एक्सप्रेशन में क्या है कि वो छोटे छोटे भाव जो हमें महसूस करवा देते हैं कि बंदा हमसे कोई बात छुपा रहा है। फॉर एग्जांपल बंदा बड़ा सैड मूड में है, लेकिन वो एक ऊपरी हंसी हंस रहा है, तो हमें पता लग जाता है उसके एक्सप्रेशन से कि हाँ ये कहीं ना कहीं दुखी है। या कई बार कोई बंदा किसी इंसान से कोई बात छुपा रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें भरी हुई ये बता देती हैं कि ये इंसान कहीं ना कहीं से दुखी है। तो इन छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को समझना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग करता है एंड आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बूस्ट अप करता है, उसको और इंप्रूव करता है। अगले पॉइंट की बात करूंगा वॉकिंग ब्रिस्कली, मींस तेज तेज चलना और लंबे कदम लेना। मतलब इससे ये महसूस होता है कि सामने वाला बंदा अपने प्रति बहुत कॉन्फिडेंट है, आगे बढ़ रहा है
और उसको अपने लक्ष्य का, अपने गोल का पता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं तो उनके साथ रहना शुरू करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करिए, क्योंकि ये लोग खुद भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी साथ लेके आगे चलेंगे। अगला पॉइंट बताऊंगा, प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर चीक। मींस अगर कोई इंसान इस तरह से बैठकर आपकी बात सुन रहा है तो वो बहुत सीरियसली आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा है, उसमें इंटरेस्टेड है और आपकी बात से कुछ समझने की, सीखने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान जिसको आप कुछ समझा रहे हैं और वो इस मोमेंट में आ गया है बात सुनते सुनते, तो मींस ही और शी इज टू मच इंटरेस्टेड इन योर वर्ड्स। अगले पॉइंट में बात करूंगा रबिंग योर आईज। अगर कोई इंसान बात करते करते अपनी आंखें रब कर रहा है, मल रहा है, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्ड्स, ही इज नॉट बिलीविंग योर वर्ड्स। उनको आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब बिलीव नहीं कर रहा है, जब वो पूरी तरह से उस बात को समझ नहीं रहा है। अगर कोई इंसान आपके सामने ऐसा जेस्चर यूज कर रहा है तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो आपकी बात को सुनने के लिए या बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। अगले पॉइंट की बात करूं तो पिंचिंग द ब्रिज ऑफ योर नोज। समझने वाले कुछ लोग इस तरह करके जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो वो कई बार अपने इस तरह अपनी नोज को छेड़ रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो आपकी बात को बिलीव नहीं कर रहे और वो खुद को आपसे बेहतर समझते हैं, जिसके कारण वो एक कंपैटिबिलिटी नहीं बिठा पाते। सो दोस्तों, अभी हमने काफी पॉइंट डिस्कस किए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स को समझने के लिए ये बहुत वाइड चैप्टर है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। अगर आप भी अपने जीवन में इंप्रूवमेंट चाहते हो और इस जर्नी ऑफ लाइफ के फॉर्मूले को पूरी तरह से समझना चाहते हो, क्योंकि बिजनेस तक जब हम पहुंचेंगे, जब मैं आपसे बिजनेस टेक्निक्स की बात करूंगा, बिजनेस डेवलपमेंट की बात करूंगा, उससे पहले आपको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तभी हमने स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले आपसे इंट्रोडक्शन की बात की, देन पावर ऑफ कर्मस की बात की, देन सेल्फ एनालाइजेशन के ऊपर बात की, देन हमने बात की अपनी लाइफ लिविंग स्किल्स के ऊपर। तो अभी हम बॉडी लैंग्वेज जेस्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। मींस पहले बेसिक्स क्लियर करवा रहे हैं ताकि हम एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा करियर और एक अच्छे लाइफ जी सकें। अपने इस प्रोग्राम, अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम से बॉडी लैंग्वेज के बारे में और कुछ सीखना चाहती हैं और इंप्रूवमेंट लेके आना चाहती हैं, या आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे फ्लैश डी के नंबर पर कॉल कर सकती हैं और इसका फुल प्रोग्राम और फुल ऑनलाइन सेशन आप ले सकते हैं। You can email to me and you can call or WhatsApp to me। मैं आपका विक्रांत राय। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में आपके साथ फिर कुछ लेके आऊंगा और बात करेंगे जर्नी ऑफ लाइफ के अगले पड़ाव की कि हम क्या जानेंगे इसमें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ ट्रेनिंग कैन चेंज योर करियर और हाउ ट्रेनिंग कैन मेक योर करियर इफेक्टिव। अगर आपने एक अच्छा करियर बनाना है तो आपको एक अच्छे ट्रेनिंग की जरूरत है, एक अच्छे प्रशिक्षण की जरूरत है। लेकिन जानते हैं ट्रेनिंग होती क्या चीज है? किसी भी काम को सही ढंग से करना, उसको एक निपुणता के साथ और इच्छा के साथ करना, समझना और लाइफ में, बिजनेस में, काम में अप्लाई करना प्रशिक्षण है। क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ही पता लगता है कि हम इस काम के लिए हैं और हम इस काम को कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग आप लोगों की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा करियर बनाने के लिए। आप चाहे स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ते हो, आप चाहे टीचर हो, आप एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, बिजनेसमैन हो, शॉपकीपर हो या हाउसवाइफ हो, हर इंसान अपना एक अच्छा करियर चाहता है। लेकिन अच्छा करियर तभी बनेगा अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और पता होगा कि किस काम को करके मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकता हूं। तो ट्रेनिंग हर बंदे की जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने अच्छी ट्रेनिंग से, अच्छी रिसर्च से अपनी करियर में एक बूम लेकर आए, अचीवमेंट्स की और अपने प्रोडक्ट का नाम बनाया। तो आज मैं बात करूंगा, जो कहानी शुरू कर रहा हूं वो हमारे भारत के एक ऐसे इंसान की कर रहा हूं कि जिनको एक बहुत हम्बल इंसान के नाम से जाना जाता है, रतन टाटा। रतन टाटा ने 1998 में अपनी कार इंडिका लॉन्च की, लेकिन इंडिका में बहुत सारी कमियां थी और लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट ना करने के कारण
उसके ऊपर बहुत सारी आलोचनाएं की गई और वो कार फेल हो गई। 1999 में रतन टाटा ने सोचा अपनी टीममेट के साथ बात करके कि मुझे अपना ये कार ग्रुप बेच देना चाहिए। तो रतन टाटा ने इसके रिगार्डिंग अपना प्रपोजल लैंड रोवर जैगुआर कंपनी के साथ बात की कि हम अपने इस प्रपोजल को सेल करना चाहते हैं, हम अपनी कार फैक्ट्री सेल करना चाहते हैं, कार ग्रुप को सेल करना चाहते हैं। तो सब कुछ डील फाइनल हो गई, लेकिन आखिर में जो जैगुआर के मालिक थे उन्होंने रतन टाटा को कहा कि अगर काम ना करना आता हो ना तो उस काम को करना नहीं चाहिए, और हम आपकी कंपनी स्पीकर आप पे एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा के मन को बहुत चुभी और उन्होंने उस डील को वहीं कैंसिल करके सोचा कि मैं एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी रिसर्च के साथ अपने इस प्रोडक्ट को चलाऊंगा और मार्केट में लॉन्च करूंगा। सबसे बड़ी बात जो पहले पॉइंट से आपसे क्लियर करूंगा, ओवरकमिंग लिमिटेशंस। जो आपकी जिंदगी में हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कैसे बाहर निकले। रतन टाटा ने अपनी इंडिका को सक्सेसफुल करने के लिए, टाटा मोटर को सक्सेसफुल करने के लिए ट्रेनिंग ली, सीखा कि कार्स कैसे बेहतर बन सकती हैं, उनमें क्या क्वालिटी हो सकती है, उनको कैसे लोगों के लिए एक अच्छी लुक के लिए पेश किया जा सकता है। और उसी रतन टाटा ने ये सब कुछ एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी रिसर्च से सीखा और सीखने के बाद इंडिका V2 लॉन्च की और वो बहुत अच्छे ढंग से मार्केट में चली। उसके बाद क्या हुआ कि जैगुआर का काम फेल होने लगा और उन्होंने अपनी कंपनी सेल कर दी। तो ये टाइम था रतन टाटा ने जो सीखा उन 8-9 सालों में, जो ट्रेनिंग ली, जो रिसर्च की, उस रिसर्च के बेस पे वो कार इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीख गए और लैंड रोवर जैसे ब्रांड, जैगुआर जैसे ब्रांड भारत में लेकर आए। सो दोस्तों, जब एक बड़ा ब्रांड अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए टाटा स्टील्स के नाम से जानी जाती है और टाटा स्टील्स कार इंडस्ट्री में आई, हर्डल्स आई, प्रॉब्लम्स आई, प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, प्रॉपर पता नहीं था, लेकिन एक रिसर्च, एक ट्रेनिंग ने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपनी गाड़ियां तो अच्छे से बेचने में सक्षम हुए, सक्सेसफुल हुए, साथ ही जैगुआर और लैंड रोवर को भी भारत में लॉन्च किया। तो दोस्तों, हर बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई हर्डल्स होती हैं। वो हर्डल्स हम तभी दूर कर सकते हैं अगर हमें सही गाइडेंस मिलेगी, सही ट्रेनिंग मिलेगी उस करियर को बनाने के लिए, जैसे रतन टाटा ने उस करियर को चूज किया, बनाया। दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एनहांस परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग आपको यहाँ हर्डल से बाहर निकलना सिखाती है, अपने ब्रांड को अच्छे से लॉन्च करना सिखाती है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर कमांड सिखाती है, वहीं आपकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करती है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए टाटा ब्रांड की तरफ, तो जो गाड़ियां आज से 10 से 12 साल पहले आई या आती थी, उसके कंपैरेटिवली आज टाटा मोटर्स बहुत बेहतर क्वालिटी के साथ गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस अपग्रेड की। इन 20 सालों में 1998 से लेकर 2020 तक, इन 22 सालों में टाटा ग्रुप ने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिसर्च के ऊपर काम किया और सीखा कि हम और बेहतर क्वालिटी के साथ कैसे आगे आ सकते हैं और अपना करियर कैसे बनाए रख सकते हैं और कैसे आगे और बढ़िया कर सकते हैं। सो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए भी है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और उसमें अचीव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बात करूंगा, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मींस यूनिफॉर्मल, फॉर्मली आप एक अच्छे ढंग से अपने काम को सीखना। जहां पे हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनको लोग मंद बुद्धि कहते थे, टीचर्स मंद बुद्धि कहते थे, लेकिन उस इंसान ने अपना करियर खुद चूज किया, इन्वेंशन की। मैं बात कर रहा हूं थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन ने 1000 बार प्रयास किया, वो फेल हुए और उसके बाद उन्होंने बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया।
क्या चीज है कि हमें अपने काम में परफेक्शन लेके आनी है। वो कैसे आएगी? वो आएगी अच्छी ट्रेनिंग से, अच्छी रिसर्च से, तभी हम डेवलप हो पाएंगे, अपने करियर को डेवलप कर पाएंगे। तो उन्होंने वो 1000 बार जो वो फेल हुए उनसे ये सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनता। तो उन्होंने वो सेल्फ ट्रेनिंग दी, सेल्फ ट्रेन हुए, बुक्स का इधर उधर से नॉलेज का इकट्ठा किया और 1000 बार प्रयास किया। 1000 बार प्रयास करने के बाद जब उनका बल्ब इन्वेंट हुआ तो उनका करियर भी इन्वेंट हो गया, बल्ब की तरह चमक उठा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो थॉमस एडिसन बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा काम कर गए कि जो लोगों के लिए अमर हो गए। तो हम लोगों को भी अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक दो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, जब उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो इधर उधर की चीजों में कमियां निकालकर बैकफुट पे चले जाती है। नहीं दोस्तों, जैसे थॉमस एडिसन, रतन टाटा ने एफर्ट्स के साथ, ट्रेनिंग के साथ, रिसर्च के साथ अपने आप को प्रूव किया, अपना करियर बनाया, सेम आप भी अपना करियर बना सकते हैं एक अच्छी गाइडेंस से, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से कुछ सीख कर आप अपना करियर बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, वर्क सेटिस्फेक्शन। अक्सर लोगों के मुंह से सुना जाता कि यार काम में मजा नहीं आ रहा, काम करके ना कुछ अच्छा नहीं लगता, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूं। वो आप अनकंफर्टेबल इसलिए फील करते हो क्योंकि आपने उस काम को सही ढंग से सीखा ही नहीं, आपने उस काम में अपना करियर देखा ही नहीं। आपने क्या देखा कि मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, आपने क्या देखा कि मेरे को इस बिजनेस करने से ये फायदा मिलेगा, लेकिन आपने उस काम का बेस नहीं समझा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यार मेरा काम नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? तो एक मोबाइल की दुकान वाला सलाह देता है तू कपड़े का काम कर ले, और वही कपड़े की दुकान वाला क्या सलाह देता है, या तू रोलिंग में लगा ले। आप कर क्या रहे हो, आपने सीखा क्या है और आप गाइड क्या कर रहे हो, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई मोबाइल कंपनी वाला दूसरी मोबाइल कंपनी को सलाह दे, ये चीज समझी जा सकती है, लेकिन एक कपड़े वाला अगर किसी मोबाइल के काम के लिए सपोर्ट कर रहा है या उसके लिए गाइड कर रहा है तो ये थोड़ी अटपटी होगी, क्योंकि वो बंदा खुद तो जानता नहीं और आपको गाइड कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्क सेटिस्फेक्शन तो होगी अगर आपको उस काम का बेस क्लियर होगा, बेस पता होगा। तो बेस कैसे क्लियर होगा? एक अच्छी गाइडेंस। और अच्छी गाइडेंस कैसे मिलेगी? अच्छी गाइडेंस तब मिलेगी जब आप एक सही इंसान से उस चीज को समझेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं और इस काम में मेरा करियर क्या है और मैं कैसे आगे अचीव कर सकता हूं। एक MLM कंपनी है, लोग कहते हैं कि MLM कंपनी में जुड़िए, चेन सिस्टम है, आप जो चाहो वो टारगेट अचीव कर सकते हो, जो चाहो वो खरीद सकते हो, जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। लेकिन 95% लोग MLM कंपनी में काम करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती प्रॉपर, और वो ट्रेनिंग जो मिलती है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते, जिसके कारण उनके काम की सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अगर आपके काम में थोड़ा सा भी डाउट है और जो इंसान आपको ट्रेनिंग दे रहा है उसकी ट्रेनिंग लेते हुए आप डाउटफुल हो, इट मींस या आपको समझ नहीं आ रहा या आप उस बात के लिए बने हैं। सो अगर मैं बात करूं रतन टाटा की, थॉमस एडिसन की, जिनकी हमने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया, तो वर्क सेटिस्फेक्शन उन्होंने अपने काम में देखी और वो ट्रेनिंग से अचीव किया, परफॉर्मेंस दी, अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट किया और अपने काम में सेटिस्फेक्शन लेकर। तो दोस्तों, जो ट्रेनिंग है वो आप किसी से भी ले सकते हो, आप सेल्फ ट्रेनर भी बन सकते हो, लेकिन आपको अपना करियर, अपना पाथ क्लियर होना चाहिए। अगर आपका करियर, आपका पाथ क्लियर है तो आप अपना टारगेट भी अचीव करोगे, खुश भी रहोगे, सेटिस्फाइड भी रहोगे और परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगी।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और आपको शायद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में शॉर्ट डिस्कस करूंगा।